हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक, यानी कि ये सीपीयू का क्वेश्चन होगा एमबी पब्लिकेशन के बुक से, सेट नंबर 8। यहाँ लिखा गया है 2018। इट मीन्स ये 2018 सेशन का एग्जाम है जो कंडक्ट हुआ था 2019 में। ठीक, तो ये 2019 के क्वेश्चंस हैं। हम लोग आज सीपीयू के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सेट नंबर 8 है एमबी पब्लिकेशन के बुक से। इसके प्रीवियस लेसन्स आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2016, इन प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। तो यह 16 में 2 लेसन्स रिमेनिंग हैं जो कि सीजीएल मेंस के हैं, और 2019 अभी हम लोग कर रहे हैं। इसमें भी टोटल जो है 40 सेट्स हैं, जिसमें से लगभग 25 या 26 लेसन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को 2017 का सॉल्यूशन चाहिए या फिर 2018 का। ठीक, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सेट नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। डंकीज ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है? डंकीज ईयर्स मतलब होता है एन एक्सेप्शनली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही एक असाधारण प्रकार का लंबा समय, यानी कि आप बहुत दिनों से एक लंबे समय पर गए हैं, मतलब छुट्टी, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक, तो यहाँ पर जो देखिए आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, बाकी ऑप्शन है वंस इन अ वाइल, कभी कभी, हैविंग लॉन्ग ईयर्स यानी कि लंबे कान रखना, इंस्टेंटली यानी कि तुरंत। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपका आइटम है टेक हर्ट। इसका मतलब क्या होता है? टू टेक समथिंग सीरियसली या फिर साहस जुटाना भी होता है। तो इसका 2 अर्थ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक हर्ट मतलब होता है टू टेक समथिंग सीरियसली या फिर साहस जुटाना, किसी कार्य को करने के लिए साहस जुटाना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है देखिए आपका ऑप्शन डी, टू टेक करेज यानी कि साहस जुटाना। बाकी ऑप्शंस हैं टू असेस द सिचुएशन यानी कि स्थिति को समझना, टू फील ग्रीव्ड यानी कि उदास होना, उदास महसूस करना, टू रिब्यूक यानी कि फटकार लगाना, डांटना। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। आई सा हर फिल इन द ब्लैंक योर कबूत। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ब आपका आ गया शाह। ठीक, अब दूसरे वर्ब हम लोग जानते हैं कि जैसे ही एक वर्ब और दूसरा वर्ब आए तो ये जो है अपने सिंपल फॉर्म में रहेगा, और दूसरा जो है ये अपने जिरेंड यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कौन सा? और ओपनिंग जो है यहाँ पर आपका देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है, यानी कि 3 जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट लिखे गए हैं, एक जो है रॉन्ग स्पेल्ड है, वही आपको राइट आंसर चुनना है। तो ऑप्शन है डिवोट यानी कि धार्मिक, ये करेक्ट स्पेल्ड है। ठीक, धार्मिक इसका अर्थ होता है डिवोशन यानी कि भक्ति भाव, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। डाइवर्ट यानी कि मोड़ना, ठीक, ध्यान भटकाना, तो ये भी करेक्ट स्पेल्ड है, ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। डिवीजन का जो करेक्ट स्पेल है वो है DIVISION, डिवीजन यानी कि विभाजन। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। ई की जगह क्या यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 यहाँ पे आपको एक पैसेज है, उसे फिल करना है। ठीक, द वॉली ममूथ वाज अ वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल। यहाँ पर देखिए वॉली मतलब क्या होता है? ऊन जैसा। ठीक, ऊन जैसा विशाल, वाज अ वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल, वहां पर जो है हाथी जैसा एक मैमल था यानी कि स्तनधारी था जो कि बहुत ही विशाल था। दैट लिव्ड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर रहता था, सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो, बहुत हजार साल पहले रहता था हाथी जैसा एक विशाल जानवर या फिर मैमल यानी कि स्तनधारी। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका अगो। आगे पढ़ते हैं। सम मैमूथ्स यानी कि कुछ विशाल जो जानवर होते हैं, ग्रू टू बी 4 मीटर्स। उसके बाद आपका क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर भराएगा वो होगा आपका हाई। सम मैमूथ्स जो हैं ग्रू टू 4 मीटर्स हाई, यानी कि कुछ जानवर जो हैं इतने विशाल थे वो 4 मीटर्स तक बढ़े। ठीक, एंड द लार्जेस्ट वेट ऑलमोस्ट, और जो उनमें सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट था वो लगभग 9 टन बढ़ा। ठीक, यानी कि उनमें जो है 9 टन बढ़ा, यानी कि जो जो कुछ थे उनमें से वो 4 मीटर बढ़े, और जो सबसे लार्जेस्ट था वो 9 टन तक उनका गया। ठीक, उसके बाद आगे है कि बोथ, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोथ मेल एंड फीमेल मैमूथ्स, यानी कि जो नर हैं और जो मादा मैमूथ्स हैं, हैड वेरी लार्ज टक्स, उनके जो हैं लंबे बहुत ही बड़े टस्क होते थे, टस्क यानी कि दांत, एंड
वॉक्ड ओवर एवरी कंटिनेंट, और उन्होंने जो है हर जगह घूमा, हर महाद्वीप में घूमा, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के अलावा, एक्सेप्ट यानी कि इनके अलावा, ठीक, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के अलावा जो है वो हर कंटिनेंट में घूमे, यानी कि हर महाद्वीप में वो गए। सैडली दीज जायंट क्रिएचर्स बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी कि सैडली यानी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि दीज जायंट्स, जायंट्स मतलब कि विशालकाय जो जीव हैं, क्रिएचर्स हैं, जायंट यानी कि विशाल, क्रिएचर्स यानी कि जीव, ऐसे जो विशाल जीव हैं वो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो जाना, ठीक। तो ये जो वर्ड्स आपको हम बता रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा, एसएससी इनको सिनोनिम एंटोनिम्स में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। नो सूनर ही हैड लेफ्ट द हाउस देन देयर वाज अ फोन कॉल फॉर हिम। आई होप आप इसका आंसर चूज कर चुके होंगे। नो सूनर के बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी कि हैड के बाद आपका ही का यूज होगा। चूंकि हम देख रहे हैं कि ही हैड है, तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है वो एरर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, हैड को आपको सब्जेक्ट के पहले रखना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। गेट अ गोल्ड स्टार, गेट अ गोल्ड स्टार मतलब क्या होता है, अर्न अ मेरिट पॉइंट, ठीक। तो देखिए आपका ऑप्शन है, आपका यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, यानी कि आप अगर कुछ कार्य अच्छा करते हैं तो उसके लिए आपको जो है एक अच्छा पॉइंट मिलता है। जैसे कि आप अगर ऑफिस में भी काम करेंगे, ठीक, या कोई कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि वहाँ पर भी जो है आपको ग्रीन, रेड इस तरह का जो है आपको वहाँ पर दिया जाता है, आपका रजिस्टर मेंटेन होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ऑफिस में जाएं, या अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेल बिहेव्ड अच्छे से, जो भी आपके सीनियर एसए डबल ए जो भी रहेंगे उनसे थोड़ा सा वेल बिहेव्ड रहिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस हैं, टू कॉम्प्लीमेंट समवन यानी किसी की प्रशंसा करना, टू ऑब्टेन पोसेशन ऑफ समथिंग कोई पोसेशन हासिल कर लेना यानी कि स्थिति, कोई जगह, ठीक, टू गेट किल इन वॉर यानी कि किसी वॉर में मर जाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन, ठीक, यानी कि इस लेसन के बाद यू फिल इन द ब्लैंक बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक, यानी कि इस लेसन को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल, तुम इस लायक हो जाओगे कि उस टॉपिक पर कुछ पैराग्राफ लिख सको, ठीक है, मतलब कि तुम योग्य हो जाओगे। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं, कुड, यहाँ पर कैन, मस्ट, इनका अर्थ हो गया कि शकना, ये पास्ट में होता है प्रयोग कुड का, ऐसा यहाँ पर कोई सेंटेंस में प्रतीत नहीं हो रहा है, ठीक, इसलिए जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल चूज करना है। तो ऑप्शंस हैं, विलेन यानी कि खलनायक, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। विक्ट्री यानी कि विजय, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। रॉन्गली स्पेल्ड में आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, वैक्यूम। वैक्यूम का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है VACWM। वैक्यूम मतलब क्या होता है, वैक्यूम मतलब होता है शून्य या फिर खालीपन, ठीक। तो यहाँ पर डबल सी की जगह डबल यू का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड फिर से चूज करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। रिसीव का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है RECEIVE, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। बाकी ऑप्शन हैं, राइन मतलब क्या हो गया, शासनकाल, रेवेली यानी कि प्रतिद्वंदी या फिर विरोध, रूपी यानी कि रुपया। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। वुडन ड्रम इन विच वियर और ऑयल इज स्टोर्ड, यानी कि एक लकड़ी का ऐसा चीज जिसमें आप या तो शराब या फिर तेल को स्टोर करते हैं। गेल, ये देखिए आपका ऑप्शन चारों जो हैं प्रीवियसली आपको बता चुके हैं। आई होप आपका इसका अर्थ पता हो, आपको याद हो। गेल यानी कि आंधी, बेल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गाठ। बैरल यानी कि पीपा जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, कैचे यानी कि छिपने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत, इमाक्यूलेट का, इसका मतलब क्या होता है, बेदाग, निष्कलंक, ठीक। ऑप्शंस हैं, अनटार्निश्ड यानी कि निष्कलंक, तो ये देखिए इसका सिनोनिम है, ठीक, लेकिन हमें यहाँ बताना है एंटोनिम, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। फ्लॉलेस यानी कि त्रुटिहीन, सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित, मेसी यानी कि गंदा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। एक है त्रुटिहीन जिसमें कोई जो है गलती नहीं है, और एक जो है गंदा है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको सिनोनिम का अर्थ बताना है गैलिवेंट का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है कहीं पर घूमने जाते हैं, ठीक, आप जो है कहीं पर घूमने जाते हैं, आनंद मतलब कि इंजॉय करने के लिए, ठीक। इसको आप एक सिनोनिम के रूप में आवारागर्दी जिसे बोला जाता है, आप उसे भी समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं,
ट्रेकिंग यानी कि ट्रैक करना, जो पहाड़ों पे आप चढ़ते हैं। हॉलीडे यानी कि छुट्टी का दिन। बोटिंग यानी कि नौका चलाना। टूर यानी कि सैर सपाटा करना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मतलब होता है मतलब घूमने जाना, ठीक, कहीं पे। तो टूर मतलब भी कहीं आप सैर सपाटे पे जाते हैं घूमने। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को बताना है। ऑल द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कप बोथ दे वे आर नॉट प्रॉपरली एंगेज्ड। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब क्या होता है? ऑल टुगेदर मतलब होता है कि कुल मिलाकर, यानी कि कंप्लीटली, ठीक, कंप्लीटली यानी कि कुल मिलाकर। लेकिन यहाँ पर जो है इसका अर्थ ये नहीं है, ठीक। यहाँ पर एरर जो है यही आपका पार्ट बी है। हम ऑल टुगेदर की जगह ऑल टुगेदर लिखेंगे, ठीक। ऑल टुगेदर मतलब क्या हो गया कि एवरीथिंग टुगेदर, यानी कि सब चीज जो है एक साथ है। तो देखिए अगर हम पढ़ेंगे कि ऑल द टॉयज आर ऑल टुगेदर, चूंकि सभी जो खिलौने हैं वो एक साथ हैं, यानी कि एवरीथिंग जो है टुगेदर, ठीक। इन द कबोर्ड दे वेयर नॉट प्रॉपरली एंगेज्ड, यानी कि एक साथ जो रखे हुए हैं इसलिए जो है वो प्रॉपरली एंगेज्ड नहीं है, ठीक। तो ऑल टुगेदर और यहाँ पे जो ये ऑल टुगेदर हो गया और ये अलग अलग जो है ऑल टुगेदर, इन दोनों का अर्थ अलग है। तो आप लोग अच्छे से इसे समझ जाइएगा, ठीक। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यहाँ की पर्यायवाची शब्द निंको पूप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक। अब इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये देखते हैं। बोल्ड यानी कि साहसी, इनोसेंट यानी कि निर्दोष, क्लेवर यानी कि चालाक, फुलिश यानी कि मूर्ख। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अ फायर ब्रोक आउट इन अ स्लम क्लस्टर इन द कैपिटल स्टडी फॉर शॉर्ट सर्किट एट द ओवरहैंगिंग वायर्स, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट लगा, तो शॉर्ट सर्किट के कारण वहां पर जो है आग लगी, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसलिए आप यहाँ पर के कारण, तो के कारण को दर्शाने के लिए हम ड्यू टू का यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ए, ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ड्यू टू का है, ठीक। उसके अलावा अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आगे क्या है। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट किसमें? तो होवर हैंगिंग जो वायर्स हैं उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लग गया, ठीक। तो इसके लिए जो है हम लोग इन का यूज करेंगे ना कि ऑन का, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। होवर हैंगिंग वायर्स जो हैं उनमें शॉर्ट सर्किट लग गई, इस वजह से जो है वहां पे आग लग गई, ठीक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर कंसीडर्ड एज प्रीसियस मेटल्स, प्रीसियस यानी कि कीमती, ठीक। तो देखिए एज वेल एज, टुगेदर, बिसाइड्स, ठीक, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ दो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। यहाँ पर ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने पहले सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब यूज करते हैं, ना कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब को यूज करें, अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में यूज करें। तो हम देख रहे हैं चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो आर की जगह क्या यूज होगा? इसका यूज होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर एरर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्राइट्स रूल इन द नेम ऑफ गॉड्स और अ गॉड, यानी कि आप ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम चलाते हैं जहां पर प्राइस्ट के नाम पर वो सरकार चलती है। ऑप्शन हैं प्लूटोक्रेसी, मतलब क्या होता है? प्लूटोक्रेसी मतलब हो गया आपका धनिक तंत्र यानी कि धन वाले लोग। थ्योरोक्रेसी यानी कि धर्म तंत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। एरिस्टोक्रेसी क्या हो गया? शिष्ट जन। ओलोगार्की यानी कि अल्पतंत्र, ठीक। सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, OWS में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है। वी कांट पोस्टपोन, यानी कि हम लोग स्थगित नहीं कर सकते हैं टुडेज डिस्कशन ऑन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी, फिल इन द ब्लैंक, इट इज अर्जेंट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। हम लोग जो है आज का डिस्कशन स्थगित नहीं कर सकते हैं जो इश्यू है सिक्योरिटी का, कॉलोनी के सिक्योरिटी का, क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बिकॉज का यूज करेंगे। इसलिए जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अर्जेंट यानी कि अति आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है देयरफॉर, इसका मतलब होता है इसीलिए, ठीक। जो सो वर्ड आपका होता है, सो यानी कि इसीलिए, और देयरफॉर मतलब भी होता है इसीलिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। द फ्लैट फिल इन द ब्लैंक इज नाइस बट
द अप्रोच रोड इज टू नैरो एंड कंजेस्टेड। तो यहाँ पर देखिए फ्लैट का यूज हुआ है, तो फ्लैट एक निर्जीव चीज है, इसलिए जो हम यहाँ पर इच सेल्फ का यूज करेंगे। बाकी हर सेल्फ का यूज अगर यहाँ पर सी होता तो हर सेल्फ यूज करते हैं, अगर यहाँ पर ही होता तो हिम सेल्फ यूज करते हैं, अगर यहाँ पर वन का यूज होता तो वन सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं फ्लैट का यूज हुआ है, फ्लैट एक निर्जीव चीज है, इसलिए हम यहाँ पर इट सेल्फ का यूज करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, इट सेल्फ मतलब कि खुद स्वयं का, यानी कि जो फ्लैट है वो स्वयं में बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो वहां पर रोड है वो बहुत ही नैरो है और कंजेस्टेड है, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ वाली है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द अवॉइड का। अवॉइड मतलब क्या होता है? अवॉइड मतलब होता है टालना, इवेड यानी कि टालना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया सिनोनिम के रूप में। बाकी यहाँ फेस यानी कि सामना करना, अप्रोच मतलब क्या हो गया आपका पहुंच, और परस्यू यानी कि पीछा करना अपने लक्ष्य का। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे फिर से आपको सिनोनिम बताना है एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट मतलब कि किसी चीज को कार्यान्वित करना, ठीक, पालन करना। ऑप्शन से अप्लाई यानी कि लागू करना, ऑक्यूपाई यानी कि कब्जा करना, वेराइटी यानी कि विविधता, इम्प्लीमेंट यानी कि किसी चीज को जो है एग्जीक्यूट करना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है द आइसिंग ऑन द केक। यहाँ पर कल ही हम आपको बताए थे, इसका मतलब होता है इजी। कल स्टेनो का सेट हम लोग वहां पर जो है बनाए थे, सोल्व किए थे, तो इसका मतलब क्या हम लोगों ने सीखा था कि कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही इजी हो। ऑप्शंस देखते हैं, समथिंग दैट डिलेज एक्शन यानी कि कोई कार्य करने में डिले होता है, समथिंग दैट इज इसेंशियल कुछ चीज आवश्यक है लेकिन वो करने में बहुत ही मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन सी है आपका समथिंग दैट मेक्स वन हैप्पी यानी किसी को खुश करता है, समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर यानी कोई ऐसा चीज जो पहले से और अच्छा उसे बना देता है, यानी कि यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा सिमिलर मिल रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यानी कि ईजी बना देता है आपके सिचुएशन को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 डिटर। डिटर मतलब क्या होता है? डिटर मतलब होता है कि आप जो है किसी को कार्य करने से रोकते हैं, यानी कि रोकना। ठीक, अब इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। ऑप्शंस हैं, डिस्यूएड मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें एंटोनिम बताना है, चूंकि ये सिनोनिम है इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। इनकरेज यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। कोई आपको बोल रहा है आप मत पढ़ो, कोई बोल रहा है आपको पढ़ो, तो एक व्यक्ति जो आपको रोक रहा और एक बोल रहा है आप करो। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, प्रिवेंट यानी कि रोकना, एक्साइट यानी कि उत्तेजित करना। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, कि पर्यायवाची शब्द रिमेडी का। रिमेडी मतलब होता है इलाज। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, बियरिंग यानी कि सहनशीलता, हीलिंग यानी कि रोग हरने वाला, क्योर यानी कि इलाज। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, रिस्टोर यानी कि बहाल करना दोबारा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल चूज करना है, तो इक्विवोकल यानी कि गोलमाल, अस्पष्ट, इक्विवेलेंट। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। इक्विवेलेंट का जो करेक्ट स्पेल्ड है EQUIVALENT। ठीक, यहाँ पे ई के जगह ए और ए के जगह ई यूज होगा। इक्विवेलेंट यानी कि बराबर, इक्वेशन यानी कि समीकरण, इक्वालिटी यानी कि समानता। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को पहचानना है। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक, यानी कि मैं अपने होटल से देख रहा था कि एक पक्षियों का झुंड जो है वो लेक के ऊपर उड़ रहे थे। ठीक, तो ये देखिए एक पक्षियों का झुंड, यानी कि ये जो झुंड है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भर भी सिंगुलर यूज करेंगे, तो वेयर की जगह क्या यूज होगा? वाज का यूज होगा। ऑप्शन बी में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस, यानी कि बहुत सारे लोग सॉरी एक जगह काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? होमोजेनियस यानी कि सजातीय, यानी कि एक दृश्य जैसा, मतलब कि एक समान दिखने वाले। फिलोज यानी कि शोध छात्र, कंटेम्परेरीज यानी कि समकालीन, कुलीग्स यानी कि सहकर्मी, एक जगह जो काम करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑल द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज आर प्रोवाइडेड विथ फ्री बंगलोज। जो इस कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं सारे, उनको प्रोवाइड किया गया है बंगलो। ठीक, वो भी फ्री में। हमें तो क्वार्टर भी फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑल, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है ऑल। ठीक, तो ऑल मतलब क्या हो गया? कि सभी, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि सारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पर सारे लोग हैं, क्योंकि सारे देखिए यहाँ पर सजीव चीज है, तो सजीव चीज को दर्शाने के लिए ऑल का यूज हो रहा है। तो अगर ये ऑल सजीव चीज है और ये प्लुरलिटी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है प्रोफेसर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोफेसर्स का यूज करेंगे।
ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज आर प्रोवाइडेड विथ फ्री बैंगलोज। यहाँ पर देखिए इसका वर्ब भी जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 to 38 यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और इसके बेस्ड पे आपको जो है क्वेश्चंस बनाने हैं। तो हम थोड़ा सा पैसेज पढ़ के आपको एक समझा देते हैं, उसके बाद जो है आप इसका टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द एमबीटीएस एकेडमी, वहाँ पे हम इसका PDF शेयर कर देंगे। तो आप वहाँ पर जो है उसे पढ़कर खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को याद कर लीजिएगा। ठीक, अगर यहाँ पर कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक, और बाकी आपको वहाँ पर और बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, तो आप उसे विजिट करिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए चलिए पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा। सम 200 किलोमीटर फ्रॉम लेह, यानी कि लेह से लगभग कुछ 200 किलोमीटर दूर आर विलेज ऑफ धा, हनु, गरकोन एंड दार्चिक, यानी कि लेह से कुछ 200 किलोमीटर दूर पर जो है कुछ गांव हैं, धा, हनु, गारकोन एंड दार्चिक, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है उनके दोनों तरफ। इनहेबिटेड बाई द बुद्धिस्ट दार्द ट्राइब्स, वहां पर जो है इनहेबिटेड यानी कि रहते हैं बुद्धिस्ट ट्राइब्स। ठीक, द विलेजेस आर टुगेदर कॉल्ड द आर्यन वैली, वहां पर जो विलेज हैं उन्हें आर्यन वैली कहा जाता है। द वर्ड दर्द इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड दरादास, यानी कि जो वर्ड लिया गया है वो संस्कृत वर्ड दरादास लिया गया है, विच मीन्स पीपल हु लिव ऑन हिल साइड्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हिल यानी कि पहाड़ी, साइड्स यानी कि इलाका। ठीक, तो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। सेड वीरेंद्र बंगरू असिस्टेंट प्रोफेसर एट INGCA, ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं तो वीरेंद्र बांगरू कहते हैं जो IGNCA में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हु हैज एक्सटेंसिवली रिसर्च ऑन देयर लाइव्स, जो उनके बारे में अच्छे से उनकी स्टडी किए हैं, रिसर्च किए हैं। ठीक, he has that people of this region are culturally and linguistically different from those in parts of Ladakh। उनका ये कहना है कि ये जो यहाँ जो लोग रहते हैं मतलब कि आर्यल वैली में, वो जो है कल्चरली यानी कि उनके कल्चर से, ठीक, और भाषा से बहुत ही अलग हैं, जो लद्दाख के और पार्ट हैं उनसे। ठीक, जो वहाँ का परंपरा है, जो लैंग्वेज है उनके अलग। ठीक, ये जो है आपको आराम से इसे पढ़िएगा और इसे सोल्व करिएगा। हम यहाँ पर आपको जो है आंसर बताते चलते हैं। ठीक, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट, जो पहला पैराग्राफ है वो खास तौर पर क्या बात करता है तो यहाँ पर बात करता है कि जो दर्द आर्यंस थे, ठीक, जो उन्हें आर्यन वैली में रहते हैं वो कौन थे। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मेन कंसर्न ऑफ द दर्द आर्यंस का क्या है तो मेन कंसर्न जो है देयर हेरिटेज इज फेसिंग अ थ्रेट, यानी कि उनका जो हेरिटेज है, उनका जो रहन सहन है वो अब खतरा महसूस कर रहा है। थ्रेट यानी कि खतरा। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द दार्द आर्यंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से जो ये दार्द आर्यंस हैं उनकी क्या मांगे हैं तो उनका मांग ये है कि यहाँ पर जो है आपका उनका मांग ये है कि टू सेटअप अ ट्राइबल हॉस्टल, यानी कि वो जो है ट्राइबल्स के लिए एक हॉस्टल को सेटअप करें और डिक्लेयर द आर्यन वैली अ हेरिटेज विलेज, और जो आर्यन वैली है उनको जो है हेरिटेज विलेज के रूप में घोषित करें। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेटमेंट इज द वेस्ट द दार्द आर्यन कम्युनिटी विद द एंशिएंट पास्ट, तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, आप पढ़िएगा आराम से समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नॉट ट्रू, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि उनका जो है लेह के दूसरे जो पार्ट्स में जो लोग रहते हैं और जो आर्यन वैली में जो लोग रहते हैं उनका कल्चरली और लिंग्विस्टिकली जो है उनका अलग अलग होता है, जबकि यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है सेम, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, वही आपसे पूछा गया, इसलिए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करेंगे जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। कुंभ मेला हेल्ड एट प्रयागराज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे एंड यमुना नदी के किनारे, इज नोइंग टू बी द बिगर ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इज नोन टू बी द बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जाना जाता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन गैदरिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं कुंभ मेला में। ठीक, तो यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कब होता है जब वो सबसे ज़्यादा को शो किया जाता है। ठीक, इसलिए जो हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। इज नोन टू बी, ये आपका सेंटेंस जो है आपका पैसिव वॉइस में चेंज है, इसलिए आपका सब्जेक्ट फिर आपका
वर्ब का थर्ड फॉर्म कुंभ मेला, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर यहाँ पे इस का यूज हुआ, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। अ न्यू रिसर्च स्टडी हैज शोन दैट लॉन्ग बिफोर दे टुक अप स्ट्रीट वेजिटेरियन डाइट द मच लव्ड पांडास वेर अ मीट ईटर। यहाँ पर देखिए द लव मच लव्ड पांडास, पांडास यानी कि ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, तो वाज की जगह क्या यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, करें नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया हैड टू डिप्लॉय द आर्मी टू टैकल, टैकल यानी कि उस पर काबू पाना। ठीक, आर्मी टू टैकल द डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड दैट इनंडेट होम्स स्कूल्स एंड एयरपोर्ट्स इन द कंट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ठीक, तो यहां पर देखिए आपका डिवास्टेटिंग यानी कि जो विध्वंस हो गए हैं, जो बर्बाद हो गए हैं। ठीक, यानी कि जो विध्वंसकारी जो फ्लड्स है, दैट इनंडेट, यहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, पास्ट को शो कर रहा है। ठीक, हैड टू यानी कि ये पास्ट को शो कर रहा है, आगे भी हम इसे पास्ट में ही बनाएंगे। तो दैट के बाद जो ये इनंडेट यूज हुआ है, ये जो है अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक, तो इसे भी अब हम लोग पास्ट के फॉर्म में यूज करेंगे, तो इनंडेट के जगह जो है इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि इनंडेट के जगह इनंडेटेड का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, इनंडेटेड यानी कि जो नदी में डूब गया, जो बाढ़ आया उसमें जो चीजें हैं, जो घर हैं वो डूब गए। ठीक, तो इनंडेट यानी कि डूब जाना, ये आपको एसएससी में सिनोनिम के रूप में भी पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन 42, यहाँ पे फिर से आपको इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑफिशियल सेज मोर देन 10 million people take a dip at a river Ganga and Yamuna in auspicious day of कुंभ मेला। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल सेज यानी कि अधिकारी कहते हैं कि मोर देन 10 मिलियन पीपुल टेक अ डीप यानी कि स्नान करते हैं एट द रिवर्स गंगा एंड यमुना। यहाँ पर एक बात हो रहा है ऑस्पिशियस डे यानी कि शुभ दिन पर। ठीक, तो पर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ओके, ऑन, उसके बाद है कि ऑन ऑस्पिशियस डे कब करते हैं, तो कुंभ मेला के दौरान, जब भी कुंभ मेला होता है तो उस दौरान जो है मतलब शुभ दिन पर जो लोग हैं वो गंगा और यमुना में डिप करते हैं यानी कि डुबकी लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है ड्यूरिंग का यूज करेंगे, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी ड्यूरिंग यानी कि कुंभ मेला के दौरान। ठीक, क्वेश्चन 43, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल चूज करना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ओमिशन, OMISSION यानी कि डबल एम की जगह सिर्फ सिंगल एम यूज होगा। ठीक, ओमिशन मतलब क्या होता है, छूट। ठीक, ओमिशन मतलब क्या हो गया, छूट, या फिर इसका मतलब चूक यानी कि जो फॉल्ट होता है। ठीक, गलती, इसका मतलब दो होता है, तो दोनों अर्थ याद रखिएगा। एक होता है छूट यानी कि आपको जो छूट मिलता है, ठीक, और एक होता है चूक यानी कि गलती। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं प्रोविजन यानी कि प्रावधान, इन्वेशन यानी कि आक्रमण, ओकेजन यानी कि अवसर। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत। एंटीक का, एंटीक यानी कि प्राचीन। ऑप्शंस देखते हैं, प्री हिस्टोरिक यानी कि लिखित इतिहास के पहले का समय यानी कि जो इतिहास लिखा गया है उसके पहले का समय को बोला जाता है प्री हिस्टोरिक, या हिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक में अच्छे से डिफाइन किया गया। ये ऑप्शन एलिमिनेट, कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक। आगे देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन सी आपका है मॉडर्न यानी कि आधुनिक, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सी है। एक एंटीक यानी कि प्राचीन है और एक आधुनिक है ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक। तो जो है आइटम का अर्थ होता है टू बी टेकन अबैक, इसका मतलब क्या होता है कि आप आश्चर्यचकित हो गए, शॉक्ड हो गए, ठीक, अचंभित हो गए। तो ऑप्शंस हैं टू पे नो हीड यानी कि ध्यान न देना, टू बी वेरी एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित होना, टू बी सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। टू टेक समथिंग बैक यानी किसी चीज को वापस लेना। ठीक, क्वेश्चन 46 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीतार्थक शब्द। एजाइल, एजाइल मतलब क्या होता है, फुर्तीला, इसका विपरीत बताना है आपको। लेथार्जिक यानी कि सुस्त, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। एक तरफ कोई फुर्तीला है और एक कोई सुस्त है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन हैं स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, निम्बल यानी कि फुर्तीला, तो ये देखिए सिनोनिम हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। कंफ्यूज यानी कि असमंजस में होना। क्वेश्चन 47 यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है बॉयस्टर्स का। बॉयस्टर्स मतलब क्या होता है, बॉयस्टर्स मतलब होता है प्रचंड, बहुत ही शोरगुल वाला, तो इसका विपरीत बताना आपको। पीसफुल यानी कि शांति, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया एंटोनिम के रूप में। बाकी ऑप्शन हैं एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित, टर्बुलेंट यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया। अनरूली यानी कि अनियंत्रित,
क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली, यानी कोई ऐसा यंत्र जिससे आप टाइम को एक्यूरेटली माप सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर मतलब होता है कि ठीक घड़ी, यानी कि जो सही समय को बताता हो। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। बाकी ऑप्शन हैं क्रेस्कोग्राफ, यानी कि जो पौधों का जो वृद्धि होता है उसको मापने का यंत्र होता है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्रेस्कोग्राफ यानी कि जो पौधों की वृद्धि को मापता है, कार्डियोग्राफ यानी कि जो हृदय को मापता है, हृदय लेख, क्रिप्टोग्राफ यानी कि जो कूट लिपि को लिखता है, समझता है, ठीक। क्वेश्चन 49 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। सी लेफ्ट फिल इन द ब्लैंक मुंबई फिल इन द ब्लैंक द राजधानी एक्सप्रेस यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए सी लेफ्ट, ठीक, फॉर मुंबई, यानी कि उसने जो है मुंबई के लिए कल रवाना हुआ, बाई द राजधानी एक्सप्रेस यस्टरडे, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां मछलियां रखी जाती हैं। ऑप्शन है जू यानी कि चिड़ियाघर, ऑप्शन बी आपका है हर्बेरियम, इसका मतलब क्या होता है जहां पर सूखी वनस्पतियों यानी कि जड़ी बूटियों को रखा जाता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका है एवेरी, यानी कि जहां पर पक्षी रखा जाता है, पक्षीशाला। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है एक्वेरियम, यानी कि मछली खाना, ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। तो ये है सेट नंबर 8 जो कि सीपीयू के क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिए और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जहीं से देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।